हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे टारगेट का 10वां दिन। तो आज है बारी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। तो ये रही हमारी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स। अब इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा ये कौन सी नोट्स है जो 4 पॉइंट में ही ख़त्म हो जाती है। तो हमारी जो क्लास 9 की इकोनॉमिक्स है, मैं इसे पढ़ने मैं इसकी नोट्स भी नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि इसमें कुछ उतना खास नहीं था। इसमें दो अलग अलग जगह की स्टोरी, जैसे पालमपुर की स्टोरी बताई गई है, और जैसे यूएसए जैसे अदर कंट्री से हमारी तुलना की गई है कि हमारे यहाँ की खेती कैसी होती है और बाहरी देशों की खेती कैसे होती है। एक दूसरे की तुलना की गई है किस तरीके से हमारे यहाँ किसानों की कमी है, किसानों की अधिकता है पर पैसे की कमी है। रोज़गार तो रोज़गार करने वाले लोग तो हैं पर उनके लिए रोज़गार की कमी है। और किस तरीके से अमेरिका में बड़े बड़े किसान अपनी एक छोटा किसान भी वहाँ पे भारत के एक बड़े किसान की तुलना में कई गुना ज़्यादा ज़मीन रखा हुआ है और कई गुना ज़्यादा उपज भी करता है वो। तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं लगा। तो यही 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे थे जो मुझे लगा कि मुझे लिख लेना चाहिए, और मैं यही आपको बता देती हूँ। तो इसका पहला पॉइंट है, उत्पादन के 3 साधन होते हैं। पहला भूमि होता है, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी। पूंजी में हम मानव पूंजी भी ले सकते हैं, और जैसे हम अच्छे बीज, गाय भैंस, ये सब भी एक पूंजी का साधन है, हमारे उत्पादन का साधन है। तो ये सब भी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, उत्पादन को बढ़ाने का तरीका कौन कौन सा है। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साथ हम जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम गेहूं के साथ सरसों की भी फसल को लगा देते हैं, और एक साल में हम 2 से ज़्यादा फसलों को अगर उगाते हैं साथ में, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। तीसरा, उत्पादन को बढ़ाने के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी अच्छे तरीके से है, अगर पानी है हमारे पास, तो हमारी फसल अच्छी होगी और अच्छा उत्पादन होगा हमारा। तीसरा पॉइंट है हमारा आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल। जिस हिसाब से हमारी खेती के लिए अक्सर ही नए नए औजार आविष्कार किए जा रहे हैं, उनका आविष्कार किया जा रहा है, तो उसी आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल अगर किया जाए तो हमारी कृषि और हमारा उत्पादन दोनों ही अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ था। तो 1960 में ये आया था, और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे हुआ था, यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में हुआ था। चौथा पॉइंट हमारा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक्टिविटीज़, तो ये क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कृषि से खेती से ना जुड़ी हो। तो जैसे क्या क्या हो गया, डेयरी। तो वहाँ पे तो पालमपुर की स्टोरी बताई गई थी कि वहाँ के लोग क्या क्या करते थे, डेयरी दूध का उत्पादन भी करते थे, बेचते थे। दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पे कुछ बनाते थे, जैसे खिलौने बनाना और गुड़ बना के बेचना, चटाई बना के बेचना, और जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो लकड़ी के दौरे वो सब इस्तेमाल करना। तो ये था दूसरा। तीसरा था यहाँ पे छोटी दुकान, जैसे पान की दुकान, कंप्यूटर की दुकान, बच्चों को भी सिखाना उस कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये सब था। चौथी यहाँ पे एक्टिविटी थी यातायात के साधन। जैसे पालमपुर के लोग क्या करते थे, भैंसों का दूध दूहते थे, और उसके दूध का नई नई चीज़ें बना के भी उसको बेचते थे। साथ में ही उन भैंसों को अपनी टांगे से जोड़ करके यातायात का एक साधन बना लिए थे, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज के भी अपने कमाई करते थे। तो इस तरीके से यही 4 पॉइंट थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे पढ़िएगा नहीं, वो स्टोरी की तरह इंटरेस्टिंग भी है, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, पर पढ़िए उसे ज़रूर आप। बाकी अगर शॉर्ट नोट की बात कही जाए तो इतना ही था मेरे पास। तो बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा लगेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन से पॉइंट जो थे जो मुझसे छूट गए। तो थैंक यू गाइज। अगली वीडियो